राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम अम्बाला हरियाणा। ग्वालियर मध्य प्रदेश। अच्छा, महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? एक्चुअली मेरे को उनकी इन बातों ने आकर्षित किया कि जैसे कि हर टाइम आपने राधा राधा करना है। जैसे कि फ्री टाइम में हम पहले क्या करते थे, गाने सुन लेता था मैं, गेम्स वगैरह खेल लेता था। पर अब जैसे इंस्टाग्राम रील्स में जैसे उनकी ना एक एल्गोरिथम होती है कि आप जैसी रील्स देखोगे वैसी ही आपके पास आएंगी। तो जैसे मेरे पास जब से उनकी प्रेमानंद जी की रील्स आती हैं तो उन्हीं की आनी स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा और इंटरेस्ट बना उसमें कि हाँ कि सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो इसी करके हम फिर जब भी फ्री होते हैं तो राधे राधे भी कर लेते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हैं रील्स तो आती हैं श्री कृष्ण जी की रील्स। तो कुछ चेंजेस आ रहे लाइफ में? चेंजेस ये है कि पॉजिटिविटी आई है। बाकी कई जगह पे जैसे डर लगता था कि ये चीज़ होएगी या नहीं, पर जब अगर राधे राधे जब करते हैं तो फिर काफ़ी मतलब हद तक ये होता है कि हाँ हो ही जाएगा ये तो। और बाकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ है बाकी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है अब तक तो। बाकी काश मौका मिल जाए अंदर जाने का तो बहुत अच्छा होएगा। आप कब से सुन रहे हो भैया? मेरे को भी 6 मंथ हो गए। अच्छा, आपको भी 6 मंथ हो गया। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ जी, बहुत परिवर्तन है। जैसे मैं पहले ये मिथ था मेरे को कि जैसे हम जिम जाते थे तो एक्सरसाइज करते थे हमें कि प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, हम नॉन वेज खाते थे। अब जैसे हमने बिल्कुल इनके प्रवचन सुने हैं, वो हमने बिल्कुल नॉन वेज स्किप करना शुरू कर दिया बिल्कुल। जैसे मतलब हमें कई जगह पे जैसे हम फंस जाते थे तो हम राधा नाम लेते हैं जैसे, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया हमारा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील्स चेक करते थे। अच्छा। तो फिर वही जैसे भाई ने बताया कि एल्गोरिदम चलती है कि आप जो देख रहे हो वही आपको शो होता है रील्स में कंटेंट। तो वही हमारे पास आने लगा तो वैसे इंटरेस्ट बनने लग गया, उनकी बातें अच्छी लगने लगी। हाँ जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? बहुत जैसे मतलब सबको मतलब वो पॉजिटिव वाइब देते हैं, किसी को भी मतलब वो ना नहीं करते कोई भी चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हर एक बात। बस आप कब से सुन रहे हो भैया? ये मैं 9-10 महीने से सुन रहा हूँ, 10-11 महीने से। 8-9 महीने से लगभग डेली सुन रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ जी, जीवन में बहुत परिवर्तन है। जीवन को कैसे जिया जाता है, मतलब उन्होंने कठिन से कठिन समस्या को भी इतनी सरलता से समझाया है कि जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और पता लगा कि नाम जप के अलावा वैसे कुछ नहीं है। वैसे मार्ग बहुत हैं बट आखिरी मंत्र नाम जप ही है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आते रहते हैं? भगवान को कैसे पाया जाता है, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है। मतलब मैं स्टार्टिंग से पहले भी बहुत सत्संग मैंने सुने, तो जीवन जीने में पॉजिटिविटी और अनुशासनता और गृहस्थ रहते हुए भी कैसे भक्ति मार्ग में जाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर गृहस्थ हैं तो भगवान को नहीं पा सकते। तो कर्म को भी हम पूजा मानकर कर सकते हैं। तो आपके लाइफ पहले से स्पिरिचुअल था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुना तब से स्पिरिचुअल पाथ में आप चलने लगे? पहले इतना नहीं था बट जैसे इनके प्रवचन हम सुनने लगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए अपनी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब मतलब वो चीज़ नहीं है जो पुराने हमें डर लगता था किसी चीज़ से। राधा नाम सब कुछ ठीक करता है अगर आप राधा नाम लेते हो। सबको ऐसे शाकाहारी बनना चाहिए जो महाराज जी कहते हैं, और उनकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो कहते हैं कि राधा रानी का जाप करो और आगे मृत्यु के बाद भी अच्छी ज़िंदगी मिले। बिल्कुल। ये मेरे सारे फ्रेंड्स ही हैं, हम बीटेक कर रहे हैं। हम सभी ने इकट्ठा प्लान किया। पहले मैं आया तो फिर मैंने इनको अपना रिव्यू दिया कि मैं को ये प्रेमानंद जी के यहाँ। कितने जने आए आप लोग? हम 8 फ्रेंड्स हैं। हाँ जी 8 जने आए। हाँ जी। तो सभी सुनते हैं क्या आप लोग? हाँ जी, वैसे सबके पास ही मतलब ऐसा कंटेंट आता है जितना मैंने देखा है इंस्टाग्राम रील्स पे। बाकी हम शेयर वगैरह करते रहते हैं, मतलब ग्रुप्स वगैरह में प्रेमानंद जी की वीडियोस वगैरह जो भी रील्स आती हैं। बाकी तब सभी साथ आए हैं हम 8 बंदे। हाँ जी। तो आप भी पहली बार आ रहे हैं? मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? 11th क्लास में हूँ मैं भैया। अच्छा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है आपको? वो कहते हैं कि जो भी है मतलब उन्होंने मेरे लिए जो है कि उन्होंने ये बात तय कर दी कि संसार में कुछ नहीं है सिवाय प्रभु के। मेरा भी मानना यही है। और वो ऐसे कहते हैं कि पढ़ाई ही अपना भजन है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल मेरे मन में सेट है वो, और बिल्कुल फॉलो करता हूँ उस चीज़ को। और मेरे प्रिय हैं बस। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन है आपके? मैं सुबह उठता हूँ 4-4:30 के टाइम पर उठ जाता हूँ। उसके बाद नहा धो के थोड़ा मेडिटेशन वगैरह,
जी। फिर मंदिर जाता हूँ, फिर व्यायाम मंदिर से आके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके फिर अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर घर का वही डेली रूटीन जो चलता है मेरा। फिर दोपहर में थोड़ा बहुत आराम, फिर अपनी पढ़ाई, फिर मंदिर, रामधुन वगैरह होती है मेरे मंदिर में। मैंने पिछली बार जब मैं आया था इनके, जब मैंने राधे राधे बोला था और जब मैंने उनकी तब देखा था, मैं वो सीन कभी भूल नहीं सकता। मुझे उनकी जो इतना मतलब प्यारा जो कहते हैं चेहरा, जी, जी, जी। और जो उनकी आंखों में जो तेज है, बस उस दिन से सब भूल गया मैं। सिर्फ उनको जो वो बोलते हैं वही हर वीडियो ऐसे। अभी कुछ इस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा मुझे इतना, लेकिन मैक्सिमम मैं उनकी सारी वीडियो देख लेता हूँ। जी, जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए सर। गुजरात। तो महाराज जी से मिलने के लिए आए स्पेशली? जी, महाराज जी का दर्शन करने आए हैं नेपाल से। अच्छा, तो जीवन में कुछ बदलाव आया जिसकी वजह से आप इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए? जैसे कि पहले हम मांस मछली मदीना का बहुत सेवन करते थे, शराब का, लेकिन जैसे बाबा का यूट्यूब पे कथावाचक सुनना शुरू किए, तब से सब कुछ अपने आप छूट गया। पिछले लगभग 1 सालों से जी। मेरे अंदर बदलाव आया, तब जाके 1 साल बाद हम यहाँ आए हैं। ऐसे नहीं कि पहली बार आ गए डायरेक्ट उठ के, पहली बार ही आया, लेकिन 1 साल बाद आया है। जब जीवन में बदलाव आया तब आए महाराज श्री के दर्शन करने। तो देख सकते हैं कि महाराज श्री के दर्शन करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों को आप हमारे भक्ति रस चैनल के माध्यम से प्राय सभी भक्तजनों की इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है कि ऐसे ही आता है। पहले उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है, उसके बाद ही ये लोग महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई ऐसे बिरले होगा जिनके जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से बदलाव नहीं आया होगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं भी नेपाल से आया हूँ। अच्छा, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत चेंजेस आई है, मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई मेरी। जी, क्या क्या बदलाव आया लाइफ में? मैं बस सिर्फ राधा नाम अब जपना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहता। जी, जी, जी। तो पहले क्या था आपका जीवन और अब क्या हो गया? पहले तो दिन भर में अपना काम करता था, इधर घूमता था, टीवी देखता था, गेम देखता था, मूवीज देखता था। अब मेरा मन नहीं करता वो देखने का। जी, अब सिर्फ राधा नाम, राधा नाम। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? ये एक अपनी वो जो मुझे फीलिंग आई, जी, चेंजेस यही आया कि ये सब विश्वास हुआ मुझे उन पर, जी, और जो खुद की फीलिंग है वो बोल नहीं सकते वो चीज़। महाराज जी का सत्संग आप पहली बार यूट्यूब पे सुने ना? जी जी, यूट्यूब पर सुने पहली बार। जी, 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 यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से। जी, जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। जैसे आप जो भी काम करते हो, व्यक्तिगत हो या आपका जो कर्म करते रहते हो, जो भी काम है, आप ऑफिस में काम करते हो, सब एटीट्यूड बदल जाता है कि आप श्रद्धा के साथ काम करते हो, किसी का भी काम, जो भी काम होता है। जी। तो ये तो बदलाव आता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी आपको जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते हैं? जो भी कर्म आपके सामने आता है, श्रद्धा के साथ करो। जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार है। अभी पहली बार आ रहे हैं ना? जी, पहली बार आए तो हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले। बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हीं के दर्शन के लिए सिर्फ आए हैं। जी, साथ में बाके बिहारी राधा जी का भी दर्शन कर लिए, उन्हीं की कृपा से की, क्योंकि उन्हीं के दर्शन करने आया तब इन लोग का दर्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, अभी महाराज जी आने वाले। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। जी, मेरा मन करता है मैं यहीं पे रह जाऊँ। जी। राधे राधे जी।